आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद है, अब इस पर कोर्ट में 30 मई को फिर से सुनवाई होगी, यानी कि इस सोमवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ शिवलिंग के साथ की गई है और हिंदू पक्ष ने नहीं, बल्कि ये मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा किया गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यह बड़ा खुलासा यहाँ पर किया है। विष्णु जैन ने बताया है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ किया गया है और ये फवारा नहीं, ये शिवलिंग ही है। और उसको फवारा साबित करने के लिए तमाम मुस्लिम पक्ष के लोग शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दूं कि सीआरपीएफ ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा भी है जो कि वहां पर एक चक्री का इस्तेमाल कर रहे थे और उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ज्ञानव्यापी में एक स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम के अंदर चक्री नुमा एक वस्तु है, लोहे की वस्तु, उससे शिवलिंग के अंदर छेद करने की कोशिश की गई और उसको फवारे की आकृति साबित करने की कोशिश की गई। और वहाँ से उस चक्रुनिमा जो आकृति थी उसको वहाँ से हटाने के लिए पूरी जो थी साजिश करी जा रही थी। और फिर मुस्लिम पक्ष के एक व्यक्ति को पकड़ा है सीआरपीएफ ने, और ये खुलासा अभी विष्णु जैन ने भी किया है अपने बयान में। उन्होंने बताया जैसे ही देखिए ये फैसला आज आने वाला था ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला कोर्ट को दे दिया है। अब जिला कोर्ट के जज जो हैं इस पर सुनवाई करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। आज फैसला आना था, लेकिन आज जो है सुनवाई के दौरान फैसला नहीं दे पाए जिला कोर्ट, तो ये जो फैसला है अब 30 मई के लिए टला दिया गया है। तो 30 मई को अब जान पाएंगे कि ये पूरा जो मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, आखिर तौर पर फैसला किस हक में जाएगा। लेकिन इसी बीच ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। तमाम लोग जो कि मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो कि फवारा पक्ष में बोल रहे हैं और शिवलिंग को फवारा बताने का काम कर रहे हैं, तमाम पक्ष के लोग ये बोल रहे थे कि ये फवारा है। अब अगर वो फवारा है तो उसको फवारा साबित करने में आप क्यों लगे हुए हैं? अगर वो फवारा है तो जांच होगी उसकी, तो वो फवारे के रूप में ही सामने आएगा। यही विष्णु जैन का भी कहना है। विष्णु जैन ने बताया है कि एक व्यक्ति जो है शिवलिंग के अंदर जो ये 60 सेंटीमीटर का छेद बता रहे थे, वो छेद इन्होंने किया है। जो ये 40 साल से मामला चल रहा था, इसको दबाने की कोशिश मुस्लिम पक्ष ने की है और सर्वे कभी नहीं होने दिया है। तो ये फवारे को बाहर लाने की इनकी जो साजिश है उसको ये अंजाम दे रहे थे। शिवलिंग को ये फवारा बताने का जो काम कर रहे हैं, वो इनका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से शिवलिंग के ऊपर जो एक गुंबद सा आपको बना हुआ नजर आ रहा होगा, उसको ये लोग फवारा बता रहे हैं और उसी को लेकर उन्होंने अंदर छेद किया हुआ है। उस चक्री के साथ ये फवारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसी पर पोल खोल दिए विष्णु जैन ने और बताया है कि देखिए, जो लोग शिवलिंग को फवारा बताने की जो कोशिश कर रहे थे और जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि फवारा है, अब ये लोग अपनी बात से भी मुँह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी यकीन नहीं है कि ये फवारा है, इसलिए उसको फवारा बनाने की कोशिश की जा रही है लगातार। इनको जांच से भी डर नहीं लग रहा है और फिर फैसला आने का भी इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपना ये जो झूठ है वो छुपाने के लिए शिवलिंग को फवारा बना देना चाहते हैं, ताकि शिवलिंग के अंदर ये फवारे की एक आकृति बना दे और इनकी जो कही है वो सच हो जाए कि ये फवारा है। तो अपने आप को सत्य साबित करने के लिए लगातार एक पक्ष के लोगों द्वारा साजिशें रची जा रही है। ज्ञानव्यापी में स्टोर रूम है, स्टोर रूम में एक चक्री नुमा आकृति का एक लोहे की आकृति वहां पर है, जिसके जरिए शिवलिंग को ये जो है फवारे का शेप देना चाह रहे हैं और फवारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो मामला है वो वाराणसी कोर्ट में अब सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। अब कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्तियां जताई जा सकती है ऐसा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो आपत्ति है वो मुस्लिम पक्ष की ओर से जताई जाएगी। तो यहाँ पर विष्णु जैन ने साफ कर दिया है कि सुनवाई से पहले जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से आपत्तियां जताई जा सकती हैं। अब देखिए,
एक साजिश ये है कि शिवलिंग को फवारा बनाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और फिर अब मुस्लिम पक्ष के लोग जो हैं सुनवाई पर भी आपत्ति जता सकते हैं, जो कि जिला कोर्ट के द्वारा 30 मई को होगी। अब विष्णु जैन ने यह भी कहा है कि हम कहना चाहते हैं कि रख रखाव के मुद्दे को अलग अलग नहीं सुना जा सकता, क्योंकि ये देखना होगा कि पूजा स्थल अधिनियम लागू होता है या नहीं। वहीं एक अन्य सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ये कहा है, आज जिला न्यायालय में ये फाइल आएगी, जिला न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी, न्यायालय का जो भी आदेश होगा वह हम स्वीकार करेंगे। अब आगे शीर्ष अदालत ने क्या आदेश दिया था वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इससे पहले 20 मई को जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला जिला कोर्ट को सौंप दिया था। जिला जज जो है इसके ऊपर फैसला सुनाएगा। अब ये जो आदेश है वही अपने पूर्व दिए गए आदेश को जारी रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा के साथ जस्टिस सूर्यकांत ने की थी। तब कोर्ट ने 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश लागू रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारी को मस्जिद में वजू की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो चक्रीनुमा लोहे की वस्तु बताई जा रही है, जो फव्वारे की शक्ल देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है उस वस्तु से। अब प्रशांत उमराव ने भी ट्वीट करके ये बताया है, उन्होंने लिखा है कि ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग को चक्रीनुमा लोहे की वस्तु से फव्वारा की शक्ल देने का प्रयास किया गया था। बाद में चक्री को स्टोर रूम में रख दिया गया था। अब जो चक्री को स्टोर रूम में रखा गया था उस चक्री को निकाल कर ले जाया जा रहा था ताकि उसे छुपा दिया जाए और सर्वे टीम को ये ना पता लग पाए कि उस चक्री से जो है शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ताकि को जो है फवारा बताया जा सके और उसको फवारे की आकृति दी जा सके। इसीलिए उसको स्टोर रूम से निकाल के लेके जाया जा रहा था। वही CRPF के जवानों ने, जो कि देखभाल कर रहे हैं मां शिवलिंग की, उन लोगों ने पकड़ लिया और तब जाकर ये पता लगा है कि शिवलिंग को फवारा बताने वाले लोग शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनके मन में जो डर है, जो खौफ है, वो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। और वहीं सर्वे के बाद अब शिवलिंग मिले तो सबूत मिटाने के लिए मोमिनों द्वारा उस चक्री को बाहर ले जाते समय CRPF जवानों ने मुस्लिम युवक को पकड़ लिया। उस मुस्लिम युवक को पकड़ लिया है और देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, तमाम जो लोग थे मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार इसको फवारे का नाम दे रहे थे। अब डर किस बात का है? क्यों वहां पर एक चक्री ले जाकर फवारे के साथ छेड़छाड़ होती है? छेड़छाड़ करने का क्या मकसद हो सकता है? यानी कि भरोसा नहीं है। भरोसा यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को नहीं है कि वो फवारा है, क्योंकि उन्हें भी पता है औरंगजेब के शासन में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था और जो शिवलिंग मिलने का प्रमाण ज्ञानव्यापी मस्जिद से मिल रहा है और तमाम हिंदू पक्ष के वकील या फिर हिंदू पक्ष के लोग जो बता रहे हैं कि उन्हें शिवलिंग मिला है, उन्हें अपनी बात पर भरोसा है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोग थोड़े बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शिवलिंग मिलने का जो प्रमाण है वो सत्य है, वहाँ पर शिवलिंग ही है। शिवलिंग के साथ वहाँ पर पश्चिमी दीवारों पर जो श्रृंगार गौरी की मूर्ति है दीवार पर वो मिली है, कमल के जो निशान हैं वो मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं, गणेश जी की मूर्ति मिली है, त्रिशूल के निशान मिले हैं। तो ये सब अपने आप में ही ये गवाह हैं कि वहाँ पर एक मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने आकर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। अब जो लोग यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये मंदिर नहीं मस्जिद है और शिवलिंग नहीं फवारा है, तो उन लोगों का डर आप यहीं से समझ लीजिए कि वो शिवलिंग को वहाँ पर जाकर उसमें छेद भी कर रहे हैं और चक्री से उसको फवारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाकाम कोशिश के साथ वो लोग पकड़े भी गए हैं। अगर वो फवारा है, आपको पता है कि ऐसा फवारा हर वजू खाने में, हर मस्जिद में होता है, तो फिर आप उसको फवारा साबित करने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्यों आप CRPF के जवानों की निगरानी वाले एरिया में जाकर वहां लोहे की चक्री से शिवलिंग को फवारा शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, फवारा उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और अब आप पकड़े गए हैं? तो इससे देखिए ये पता लगता है कि तमाम लोग जो फवारा बताने की कोशिश कर रहे थे सबके सब झूठ बोल रहे थे और सबके मन में जो डर है कि हाँ अगर ये शिवलिंग ही साबित हो गया, जो कि शिवलिंग है, तमाम पक्ष के लोगों ने बताया है कि ये शिवलिंग है, अगर ये साबित हो गया तो हाथ से बाबरी की तरह ज्ञानव्यापी भी निकल जाएगा। अब देखिए कोर्ट ने जो है सुनवाई के लिए 30 तारीख चुन ली है, 30 मई। अब सोमवार को फैसला आ सकता है
कि ये मंदिर होगा या मस्जिद, किसके पक्ष में फैसला जाएगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइएगा पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसा ही बने रहिए। धन्यवाद।